दोस्तों आज मेरी परसेंटेज का लास्ट वीडियो है और आज हम परसेंटेज ख़त्म करा देंगे, ठीक है। और क्योंकि आज ऐसे क्वेश्चन है, छोटे छोटे भी क्वेश्चन हैं, बड़े भी क्वेश्चन हैं, इसमें सारे मिक्सअप टाइप में क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी सी तबीयत ख़राब है लेकिन ध्यान रखना। और आज के जो क्वेश्चन होंगे वो छोटे एग्जामों में भी पूछे जा सकते हैं, है ना, बड़े एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। देखिए ग्रुप डी में भी इस तरह के क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। एसएससी के जितने भी एग्जाम हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीजीएल हो या 10+2 हो, उन सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज हम लास्ट पार्ट देख रहे हैं इस परसेंटेज का। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए। 600 का 20% निकालना है, यानी 20/100 इंटू 600 कर देंगे, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो और 6 इंटू कर देंगे 20, तो क्या आ जाएगा 120। यानी अगर 600 का देखें 20% तो कितना आएगा 120 रुपये, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि 3 kg का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है। पहली बात तो देखिए हमें सेम क्वांटिटी लेनी पड़ती है। यहाँ पे ग्राम दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है केजी आपको। तो आपको पता है कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, ठीक है। तो 3 kg में कितने ग्राम हो जाएंगे, 3000 ग्राम, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि 3000 ग्राम का 12 ग्राम कितना प्रतिशत होगा। तो देखिए 3000 ग्राम का कितना प्रतिशत 12 है, इस तरह का ये क्वेश्चन बनता है। अगर इसको पक्षांतर किया जाए तो इस तरह का बन जाएगा ये कि x की वैल्यू निकालें 12/3000 इंटू 100, 0 से 2 जीरो, यानी बचेगा आपका 12/30, ठीक है। 6 से काटेंगे और 15 काटेंगे, यानी आपका इतना भाग 3000 ग्राम का 12 ग्राम है, ठीक है। आगे देखिए इसको अगर मान लो और पॉइंटों में देखा जाए तो क्या हो जाएगा 0.4, क्योंकि कैसे दिया होगा भाग, यहाँ पे 0 लगा दी होगी, 15 का भाग दिया 4 बार, 15 चौका 60, तो 0.4 प्रतिशत है आपका 3000 ग्राम का 12 ग्राम, ठीक है, ठीक है। एक बार इसको दोबारा समझेंगे। इसमें ज़्यादा हमने कुछ नहीं किया है, केवल इसको x प्रतिशत मान लिया है। इसको कितना मान लिया है, x प्रतिशत मान लिया है। मान लिया हमने कि जो 12 ग्राम है वो 3000 ग्राम का x प्रतिशत है, तो इससे ये सॉल्यूशन हमने कर दिया है। 3000 इंटू x/100, परसेंटेज का साइन हटाया तो 100 लगाया है, बराबर कर दिया है 12, और इसको सिंपल किया है तो 0.4 प्रतिशत आपका यहाँ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखिए किसी संख्या का 80% क्या होगा, 80% की वैल्यू निकालिए यदि उसका 200% 90 है। यानी मैं कह सकता हूं 200% की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको 90 दे रखी है, ठीक है। तो 1% की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे 90/200। हमसे पूछी गई 80% की वैल्यू, तो 80% की वैल्यू निकालेंगे यहां से, तो 90/200 इंटू 80, ठीक है। 1 जीरो से ये 0 कट जाएंगे आपकी, तो 9×8=72 या 36 आपका आंसर यहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका 80% कितना है, 36 है, ठीक है, 90 का, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं यहाँ पे, जो मैंने छोड़ दिए थे जो पुरानी वीडियोज़ में, वो करा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के अंश में 60% की वृद्धि करें और हर में 40% की वृद्धि करें तो परिणामी भिन्न 4/5 है। देखिए किसी भी भिन्न को ऐसे x और y के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। हमने किसी संख्या के अंश में कितनी वृद्धि कर दी है, यानी पहले वो 100% थी तो 60% वृद्धि कर दी तो 160 हो गई, ठीक है। और उसके हर में कितनी वृद्धि कर दी 40% की, तो मान लो वो 100% थी, वो कितनी हो गई 140 हो गई। अब जो परिणाम आया है वो कितना आया है 4/5 आया है, तो आप वज्र गुणा करके इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो x/y तो ये आपका 40 जाएगा ऊपर, 140 डिवाइड बाई आ जाएगा 160 इंटू 5, 0 से 0 और 2 से 7 8, ठीक है। 4 से 2 टाइम कट जाएगा तो आपकी आएगी 7/10, ठीक। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझ लीजिए। देखिए किसी भी भिन्न को हम x y के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। किसी संख्या के अंश में तो हमने कितनी वृद्धि कर दी है 60% की वृद्धि कर दी है, यानी कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, 60% की वृद्धि करी तो कितना हो गया 160 हो गया, और उसके हर में 40% की वृद्धि करी है तो 140 हो गया, और जो उसका परिणामी आया है वो कितना आया है 4/5 आया है। तो हम वज्रगुणा कर लेते हैं, वज्रगुणा करने पर x y की वैल्यू कितना जाएगी, ये 140 ऊपर पहुँच जाएगा और 160 नीचे आ जाएगा, तो इसको जब काटेंगे तो 60/10 आपका भिन्न यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि यदि किसी संख्या को 20 से गुणा करने को कहा गया था, लेकिन गलती से क्या हुआ 30 से गुणा कर दिया गया,
तो ये बताना है हमको कि सही जो आंसर आया है वो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है ना, मान लो किसी बच्चे से कहा गया कि तो किसी संख्या को इससे गुणा कर दे, 20 से गुणा कर दे, लेकिन उसने गलती से क्या किया है, 30 से गुणा कर दिया है। ठीक है, मान लो वो संख्या का आंसर कितना आ गया, 20x आ गया, लेकिन आ कितना गया आपके उसके पास, 30x आ गया। दोनों में जो अंतर आया वो कितने का आ गया, 10x का आ गया। ठीक है, ये अंतर, ये डिफरेंस आ गया। तो हमसे पूछा गया है जो उत्तर आया है वो कितना प्रतिशत अधिक आया है। ठीक है, कितना प्रतिशत अधिक आया है और किससे अधिक आया है, 20 से। ठीक है, तो देखिए 10x अधिक आया है किससे, 20 से, 20x से। ठीक है, इंटू कर देंगे परसेंटेज के लिए 100 का, तो देखिए x से x कट जाएगा, 0 से 0, तो ये आपका 2 से अगर 100 को काटेंगे तो 50% आपका अधिक आंसर प्राप्त हुआ होगा। एक बार दोबारा समझ लीजिए कि किसी बच्चे से 20 से गुणा करने को कहा गया है ना, किसी संख्या को, तो हमने 20 से गुणा करना था x को, तो 20x आना था। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, 30 से गुणा कर दिया x को, तो 30x आ गया। दोनों के बीच में जो अंतर था वो 10x का आ गया। और अंतर किसके सापेक्ष आया है, इस 20x के सापेक्ष आया है, तो हम उस 20x को कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। कितने का अंतर आया, 10 का, इंटू कर देंगे 100 का, तो 50% अधिक आपका आंसर प्राप्त होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए 3 संख्याएं दे रखी हैं आपको, a बराबर है आपका 120, b बराबर आपको 150 और 300, और c दे रखी है आपकी 100। तो हमसे पूछा गया है कि बताओ पहली संख्या मतलब 120, ठीक है, दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। देखिए इससे संबंध दिखाना है आपको, दूसरी संख्या की, तो दूसरी संख्या को हमेशा कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। ठीक है, और पहली संख्या को पूछ रहा है, इंटू कर देंगे 100 का। देखिए 0 से 0, और इसको काट दीजिए आप 3 से, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 5 से इसको 20, 20 चौक 80। ठीक है, कितना प्रतिशत है, 80% है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 60% और 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत है। देखिए मान लो दो संख्याएं हैं, मान लो ये संख्या फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, मान लो मैंने तीसरी संख्या क्या मान ली, 100 मान ली। ठीक है ना, तो दूसरी और तीसरी संख्या 60% अधिक है, तो मतलब 160 हो गई एक, और एक कौन सी हो गई, 120 हो गई। तीसरी संख्या से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो तीसरी संख्या को मैंने क्या मान लिया, 100 मान लिया है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी, और तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 160 हो जाएगी, क्योंकि दूसरी संख्या जो है 20% अधिक है, और पहली संख्या कितनी है, 60% अधिक है। तो अब हमसे पूछा गया है कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या की कितने प्रतिशत है, पहली संख्या की दूसरी संख्या कितने प्रतिशत है। तो हम क्या करेंगे इसका, देखो 120 और किससे कंपेरिजन करवा रहा है, 160 से। ठीक है, और परसेंटेज में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। ठीक है, कितना प्रतिशत है, तो इसको निकालेंगे काट के। देखिए 0 से 0 जाएगा। ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, इसको काट देंगे 25 से, और 25 तिया 75% आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। देखिए संख्या a b से 25% अधिक है, तो b a से कितना प्रतिशत कम है। देखिए मान लो संख्या a और b, मान लो b हमारी 100 है, तो a कितनी हो जाएगी, 25% अधिक है, तो 125 हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमसे पूछा गया कि b a से कितना प्रतिशत कम है, a से कंपैरिजन करवा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू को हमेशा कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे, और कितना कम है, 25 कम है। ठीक है ना, इंटू कर देंगे 100 से, है ना, 25 से 25 पंजे 125, और इससे काट देंगे कितना, 20 टाइम। ठीक है, तो कितना कम है, 20% कम है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए यदि a का 60% बराबर है b के 3/4 के, ठीक है ना, तो हमें a अनुपात b निकालना है। देखिए a का मतलब क्या है, यहाँ पे गुणा। ठीक है, 60% मतलब 60/100। ठीक है, बराबर किसके है, b का मतलब b इंटू 3/4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 0 से 0 काट लीजिए, है ना, 2 से 3 और ये 5। ठीक है, तो क्या आ गया आपका a इंटू 3/5 इक्वस टू b इंटू 3/4। अब यहाँ पे आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, देखिए 3 से 3 यहाँ पे काट देंगे। ठीक है, तो ये क्या बच जाएगा आपका, ये 5 गुणा हो जाएगा b में और 4 गुणा हो जाएगा a में, तो 4a हो जाएगा इक्वस टू और 5b हो जाएगा। अब देखिए इनका अनुपात ही पूछेगा, तो हमेशा जब ऐसी वैल्यू आए तो अनुपात को हमेशा क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। यानी देखिए b को अगर मैं यहाँ लाता हूँ तो a/b हो जाएगा। ठीक है, और 4 को कहाँ ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे, तो 5/4 हो जाएगा। तो अनुपात क्या जाएगा, 5:4 आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको दोबारा समझ लीजिए। देखिए
यदि ए का 60% बराबर है बी के 3/4 के, ठीक है, तो अनुपात निकालना है हमको। तो ए का मतलब क्या है, यहाँ पे गुणा, तो 60/100 कर दिया है, क्योंकि परसेंटेज का साइन हटा के हमने डिवाइड बाई 100 कर दिया है, इक्वल्स टू बी इंटू 3/4। देखिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 से 3 कट गया है, ठीक है, तो 4a बराबर 5b आ गया है। जब हम इसको अनुपात में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए b कहाँ पे आ गया, a के नीचे आ गया, और 4 कहाँ पहुंच गया, 5 के नीचे पहुंच गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको अनुपात में लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि संख्या a b से 20% कम है, तो संख्या b a से कितना प्रतिशत अधिक हो जाएगी। देखिए मान लो मेरी फर्स्ट संख्या है कोई, एक सेकंड संख्या है, ठीक है, a b से कितना प्रतिशत कम है मान लो मेरी b संख्या कौन सी है, आपकी 100 है, ठीक है, तो a कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 20 है, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो देखिए बी ए से कंपेरिजन करवा रहा है, ए से तुलना करवा रहा है, तो बी को ए को हमेशा कहाँ रखेंगे, हम नीचे रखेंगे। और कितना अधिक है, 20 अधिक है, क्योंकि दोनों का अंतर कितना है, 20 है, ठीक है। और प्रतिशत में बदलने के लिए किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 का कर देंगे, ठीक है। 0 से 0 और 2 से 4 और 4 से क्या कर देंगे, 25 टाइम्स को काट देंगे, तो 25% क्या है, अधिक है, ठीक है। देखिए दोस्तों, आज मैंने आपको इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, जितने भी हमने परसेंटेज में छोड़े थे पुरानी वीडियोस में। तो ये एसएससी में, आपके ग्रुप डी में, एमटीएस में सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट्स करो, शेयर करो। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट करके लिख जरूर देना, ठीक है, ताकि हम आगे सुधार सकें इसको। थैंक यू।